हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। ठीक है, जैसे आप सबको पता ही होगा हमारा यलगार बैच लॉन्च हो चुका है। ओके, और उसके जो चैप्टर वाइज जो रिवीजन है, जो चैप्टर के जो क्लू पॉइंट्स हैं वो सब भी क्लियर धीरे धीरे हो रहे हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 1 हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 हो चुका है, अब हम है चैप्टर नंबर 3 पे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3A। ठीक है, डिमांड एनालिसिस। ठीक है, हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया है। आप लोग जाके फर्स्ट लेक्चर पहले देखिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आप बेसिक से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि डिमांड क्या होता है। ठीक है, डिमांड मतलब क्या, डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। ठीक है, मतलब क्या, मेरी इच्छा होनी चाहिए उस चीज को खरीदने की। ठीक है, मेरी एबिलिटी होनी चाहिए उस चीज को खरीदने की। एबिलिटी मतलब क्या, मनी। ठीक है, मेरी उतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं उस चीज को खरीद सकूं। ठीक है, विलिंगनेस टू स्पेंड मतलब क्या, मेरे पास वो सब मतलब मैंने जो डिमांड किया, मेरी जो इच्छा है, मुझे उस इच्छा को पूरी करने के लिए मेरी सहमति मतलब मेरे पेरेंट्स की सहमति होनी चाहिए। ठीक है, इसके बेसिक पे क्या होगा, डिमांड तैयार होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। ठीक है, मतलब क्या, एक जन का डिमांड इंडिविजुअल डिमांड और हम सबका डिमांड मार्केट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे अकेले का डिमांड इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, और मेरे 2-3 फ्रेंडों का डिमांड को मिला के जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, मार्केट डिमांड। ठीक है, अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रीजन टू जस्टिफाई स्लोपिंग डाउन डिमांड कर्व। ठीक है, हमारा जो डिमांड कर्व है वो स्लोप डाउन क्यों होता है। ठीक है, उसके कुछ तो रीजंस होंगे ना जिसके वजह से वो स्लोप डाउन होता है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब क्या, मैं जितना जितना कंजम्पशन करते जाऊंगी मेरी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम होते चली जाएगी। ठीक है, मतलब क्या, डिमांड क्या, मेरी सेटिस्फेक्शन क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। इसके वजह से क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, इनकम इफेक्ट। मतलब क्या, मेरे इनकम के बढ़ जाने से, ठीक है, मैं क्या होगा, मेरा इनकम जब बढ़ जाएगा तो मैं क्या करूंगी, ज्यादा चीज परचेस करूंगी। तो क्या होगा, मेरे पैसे के बढ़ने से भी डिमांड इफेक्ट करता है, इसके वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, उसके बाद क्या, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स। मतलब क्या, किसी एक सब्स्टिट्यूशन के भी इफेक्ट से भी डिमांड इफेक्ट होगा, इसके वजह से क्या होगा, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, मल्टीपर्पज। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो एक चीज है पर वो क्या कर रहा है, मेरे साथ में मेरे सारे वांट्स को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसके वजह से क्या, मेरी सेटिस्फेक्शन की जो लिमिट है वो क्या हो रही है, खत्म हो रही है। मतलब क्या, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, न्यू कस्टमर। मतलब क्या, जितने हम चीपेस्ट प्राइस में, जितने लो प्राइस में हम लोगों को चीजें प्रोवाइड करेंगे उतना क्या होगा, हमारा डिमांड बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसके वजह से क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आने वाला नहीं है, बस मैंने आप लोगों को समझने के लिए ये पॉइंट्स को समझाया है। ठीक है, उसके बाद क्या, टाइप्स ऑफ डिमांड। ठीक है, अब हम लोग ने डिमांड देखा, उसके हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट डिमांड। मतलब क्या, डायरेक्ट डिमांड क्या, जो मुझे डायरेक्टली सेटिस्फाई करे, जो मेरी ऐसी वांट्स जो मुझे डायरेक्टली सेटिस्फाई करे। ठीक है, बीच में किसी का इन्वॉल्वमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे फोन चाहिए, ठीक है, वो क्या है, मेरी डायरेक्ट वांट है। अभी मुझे क्लोथ चाहिए, वो क्या है, मेरी डायरेक्ट वांट है। अभी मुझे शुगर चाहिए, वो क्या है, मेरी डायरेक्ट वांट्स है। मतलब क्या, ऐसी चीज जो मेरे को डायरेक्टली सेटिस्फाई करे। ठीक है, ये क्या होगा, डायरेक्ट वांट, डायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड को क्या बोलते हैं हम, डिराइव डिमांड भी बोलते हैं। ऐसी चीज जो मुझे इनडायरेक्टली सेटिस्फेक्शन दे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे बिल्डिंग बनाना है तो मुझे क्या चाहिए, लैंड चाहिए। मतलब क्या, ये बिल्डिंग है, इसके वजह से मैंने क्या किया, लैंड लिया, ये क्या मेरा हुआ, इनडायरेक्ट डिमांड। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग घर बना रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे ईंटें चाहिए, ब्रिक्स चाहिए। ठीक है, अभी मुझे ब्रिक्स तो चाहिए पर उसको मतलब ब्रिक्स अब डायरेक्टली लगा दूंगी तो चलेगा क्या, नहीं, उसको क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए। वो क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, वो मेरी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। मतलब क्या, जो एक डिमांड है, ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मेरा एक डिमांड है, when two or more demanded jointly, जो दो या दो से ज्यादा चीज को साथ में jointly ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करेगा उसको क्या बोलेंगे हम,
कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, इसको हम जॉइंट डिमांड भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मुझे टी बनाना है, ठीक है। अभी मुझे टी बनाना है तो ऐसे बना लूंगी क्या, सिर्फ मिल्क से बना लूंगी क्या, नहीं, मुझे क्या चाहिए उसके लिए, टी पाउडर चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, शुगर चाहिए, उसके बाद इलायची चाहिए, इलायची वाली चाय पीते हैं ना बच्चों, ठीक है। और फिर क्या चाहिए, वाटर चाहिए, गैस चाहिए। मतलब क्या, ये सारे गुड्स जो है वो मेरी एक सिंगल वांट्स को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार और पेट्रोल, ठीक है। अभी एक बात बताओ, अगर कार की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, अगर कार की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, पेट्रोल का डिमांड अगर बढ़ गया, ठीक है, तो क्या होगा, कार का डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है। पर अगर कार का डिमांड क्या हो तो फ्यूल का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। पेन और रिफिल, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अभी ये डिमांड बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये तो ठीक है, ठीक है। पर क्या बिना, जो कार है वो बिना पेट्रोल के चल सकती है क्या, नहीं, वो क्या करिए, वो कार की वांट्स को सेटिस्फाई करिए, वो कार के जो डिमांड है उसको क्या करिए, सेटिस्फाई करिए। अभी मेरा पेन है, वो बिना रिफिल के चलेगा क्या, नहीं चलेगा, ठीक है। मोबाइल बिना चार्जर के लगा दूं क्या, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब क्या, ऐसी दो चीज जो जॉइंटली मेरी एक सिंगल वांट्स को क्या करिए, सेटिस्फाई करिए। अभी क्या, अभी मैं कार लूं, ठीक है, कार में पेट्रोल डालूंगी तब तो लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे कुछ लिखना है, ठीक है, अब मेरे पास पेन तो है पर उसमें रिफिल ही नहीं है, तो लिख पाऊंगी क्या, नहीं लिख पाऊंगी, ठीक है। अभी मेरे पास फोन तो है पर चार्जर ही नहीं है, तो क्या मैं उसे चला पाऊंगी, नहीं। मतलब क्या, ऐसी चीज जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, जो एक दूसरे से जॉइंटली हो, ओके। नेक्स्ट, कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड हमें क्या बोलता है, विच कैन यूज टू सेटिस्फाई टू और मोर वांट्स, ठीक है। मतलब क्या, ऐसी चीज जो मुझे दो या दो से ज्यादा चीजों से मुझे सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, मेरे को क्या कर रहा है, मेरा प्रोजेक्टर चला रहा है, मेरा ये बोर्ड चला रहा है, ठीक है, मेरा लैपटॉप चला रहा है, मेरा पीसी चला रहा है, मेरा फोन चला रहा है, मेरा वॉशिंग मशीन चला रहा है, ये क्या कर रहा है, एक साथ में मेरे बहुत सारी वांट्स को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क ले लो, अभी मैं मिल्क लेके आई, इसका मैं चाय बना सकती हूँ, पनीर बना सकती हूँ, मिल्क शेक बना सकती हूँ, कर्ड बना सकती हूँ और खीर भी बना सकती हूँ, ओके। ऐसी बहुत सारी चीजें बना सकती हूँ, वो एक चीज है पर मैं उसे क्या कर सकती हूँ, बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है। मतलब क्या, ऐसी चीज जो मेरे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है, ठीक है, ऐसी चीज मेरे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। जो एक चीज मेरे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट डिमांड। कॉम्पिटेटिव डिमांड मतलब क्या, कॉम्पिटिशन, मार्केट में क्या हो गया, कंपटीशन हो गया, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कि टी जो है उसकी डिमांड अचानक से, उसकी जो प्राइस है वो बढ़ गई, ठीक है, तो क्या होगा, कॉफी का जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब कॉफी का डिमांड कम हो गया, ठीक है भाई, कॉफी का डिमांड कम हो गया। अब अचानक से हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि टी जो था उसका प्राइस कम हो गया, तो क्या होगा, कॉफी का जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब क्या, जैसे ही टी का प्राइस कम हुआ, कॉफी जो है उसका डिमांड एकदम मतलब बहुत कम हो जाएगा, और जैसे ही टी का प्राइस बढ़ गया तो मतलब क्या, कॉफी तो एकदम कांस्टेंट है ना, वो तो ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे कॉफी, ठीक है। आपको मैं ये कॉम्पिटेटिव डिमांड ना एक डायग्राम बना के बताती हूँ, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे टी है, ठीक है, यहाँ पे कॉफी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी टी की जो प्राइस है, सॉरी, मेरी टी की डिमांड इतनी है, तो कॉफी की डिमांड क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि टी की प्राइस तो कम है पर कॉफी की प्राइस क्या है, ज्यादा है, इसीलिए लोग कॉफी कम डिमांड करेंगे और टी ज्यादा डिमांड करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं, अगर प्राइस कम हुआ, अगर प्राइस ज्यादा हो गया टी का तो क्या होगा, अगर प्राइस ज्यादा हो गया तो लोग क्या करेंगे, कॉफी कम डिमांड करेंगे, नहीं सॉरी, अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफी ज्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है। समझ आया, ठीक है। मैं आप लोगों को फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। डायरेक्ट डिमांड मतलब क्या, जो मेरी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करे। इनडायरेक्ट डिमांड सॉरी, डायरेक्ट डिमांड मतलब क्या, जो मेरी जो डिमांड है, मेरी जो वांट्स है उसको डायरेक्टली सेटिस्फाई करे, ठीक है। इनडायरेक्ट डिमांड मतलब क्या,
इनडायरेक्ट डिमांड को डिराइव डिमांड भी कहा गया, ठीक है। मतलब क्या, जो मेरी वांट्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड मतलब क्या, ऐसी चीज जो जॉइंटली आके और मेरी वांट्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे, ठीक है। उसके बाद कंपोजिट डिमांड मतलब क्या, अभी इलेक्ट्रिसिटी है, एक साथ में मेरी बहुत सारे वांट्स को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। कॉम्पिटेटिव डिमांड मतलब क्या, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट, भाई अगर कॉफी नहीं रहेगा तो ये टी से काम चलाएंगे और टी नहीं रहेगा तो कॉफी से काम चलाएंगे। मतलब क्या, टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी है ना भाई, और कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो टी है ना, ठीक है। मतलब क्या, थम्स अप और कोको कोला, अगर कोको कोला का प्राइस बढ़ गया तो पेप्सी है ना, अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो कोको कोला है ना। ओके, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। फर्स्ट, प्राइस, ठीक है। प्राइस क्या है बच्चों, अभी देखो फॉर एग्जांपल, अभी एक गुड है, ठीक है, अगर उसकी प्राइस बढ़ गई, ठीक है, अगर एक गुड्स है, अगर उसकी प्राइस बढ़ गई, ठीक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग मैंगो ले लेते, ठीक है, मैंगो, ठीक है। अभी क्या है, मैंगो की प्राइस जो है ना वो क्या है, कम है, सॉरी मैंगो की प्राइस जो है वो हाई है, ठीक है। मैंगो की प्राइस जो है, प्राइस ऑफ मैंगोस, ठीक है। मैंगो की प्राइस क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो भाई मैंगो ज्यादा महंगा है, उसे कम खरीदो, ठीक है। अब क्या, अब क्या, वो सीजन चला गया, ठीक है, अब बारिश हो गई, अब क्या आम कोई खाता नहीं है, ठीक है। अचानक से क्या होगा, इसका प्राइस कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। मतलब क्या बच्चों, जैसे ही प्राइस कम हुआ मेरा डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्या, मेरा जो डिमांड है वो क्या हो गया, जैसे जैसे मेरा प्राइस कम होता चला गया मेरा डिमांड क्या, बढ़ते चला गया, ठीक है। मतलब क्या, प्राइस में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, जैसे प्राइस बढ़ेगा मेरा डिमांड घटेगा, और जैसे मेरा डिमांड घटेगा प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका अचानक से डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। डिमांड क्यों बढ़ेगा, प्राइस कम है इसीलिए बढ़ेगा, ठीक है। प्राइस कम है तो लोग ज्यादा खरीदेंगे ना। अभी हम लोग क्या है, कॉमन इंसान है, ठीक है, हम क्या सोचते हैं, कम से कम रेट में हम लोगों को अच्छी चीजें मिले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्राइस जैसे ही कम हुआ लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदने लग जाएंगे, पर जैसे ही प्राइस हाई हुआ, बाप रे, लोग बोलेंगे बहुत महंगा है भाई, हम लोग के बजट के बाहर है, तो लोग कम खरीदेंगे, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मतलब क्या, प्राइस में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला जाएगा मेरा डिमांड जो है वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला गया डिमांड कम होते चला गया, और जैसे जैसे प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इनकम, ठीक है। अब इनकम क्या है बच्चों, ठीक है। अब सपोज कि हम लोग एक लड़की का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उसका नाम क्या है, काजल है, ठीक है। काजल है भाई, वो सीए, ठीक है, वो क्या है, सीए, वो क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाई, उसके पास बहुत अच्छी इनकम है, ठीक है, उसके पास क्या है, इनकम बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि उसको अगर मैंगो खाना है, अब उसको क्या करना है, मैंगो खाना है, भाई उसकी इनकम तो बहुत ज्यादा है, इनकम क्या है, हाई है, भाई पैसा ज्यादा है तो कितना भी महंगा रहने दो, मैं तो अफोर्ड कर सकती हूँ ना, ठीक है। तो क्या, मेरा मतलब क्या, मेरा इनकम हाई है, काजल बोल रही है कि मेरा इनकम हाई है भाई, मैं अच्छी अच्छी चीजों को परचेस कर सकती हूँ, ठीक है। मतलब क्या, मैंगो की रेट एकदम हाई है, ठीक है।
फिर भी वो क्या बोल रही है, मेरी इनकम ज्यादा है, ठीक है, मेरी इनकम क्या है, ज्यादा है, मैं ज्यादा कॉस्टली चीजों को भी अफोर्ड कर सकती हूँ, ठीक है। मतलब क्या, जैसे इनकम बढ़ेगा तो जो जिसके पास पैसा है उसका डिमांड बढ़ेगा। मतलब क्या, इनकम ज्यादा डिमांड ज्यादा, इनकम कम डिमांड कम। ओके, मतलब क्या, इनकम क्या होगा, इनकम कम हो जाएगा तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या, काजल क्या बोल रही है, अब देख मुझे मैंगो खाना है, ठीक है, मेरे पास इनकम है, मैं अब कमा रही हूँ भाई, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरी मर्जी कितना भी महंगा सामान खरीदू या कितना भी चीप का खरीदू, ठीक है। वो क्या बोल रही है, मेरा इनकम बढ़ गया है ना, तो मैं मेरा डिमांड भी बढ़ाऊंगी, ठीक है, मेरा इनकम बढ़ गया ना, मैं अपनी स्टैंडर्ड लेवल भी बढ़ाऊंगी, ठीक है। पर हम लोग कॉमन इंसान क्या बोलेंगे, भाई हम लोग की इनकम इतनी नहीं है, हम लोग उसको अफोर्डेबल नहीं कर सकते, हम लोग उसको नहीं परचेस कर सकते, तो क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। मतलब क्या, इनकम ज्यादा डिमांड ज्यादा और इनकम कम डिमांड कम, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा हुआ होगा। अब नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, अब फॉर एग्जांपल, ठीक है, अभी टी और कॉफी का ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या है, टी और कॉफी हम लोग ने नेक्स्ट लिया था, अब हम लोग क्या लेंगे, मैंगो जूस का लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि मैंगो जूस क्या करता है, ठीक है। अभी मुझे क्या जूस पीना है, ठीक है, अभी मुझे क्या पीना है, जूस पीना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मुझे जूस पीना है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, स्लाइस लूंगी, ठीक है, और एक जगह क्या लेंगी, माजा लूंगी, ठीक है। पर क्या दोनों की जो रेट है ना बच्चों, वो 20 है, ठीक है, दोनों क्या है, सेम है। अब मैं सोचूंगी भाई दोनों की रेट तो सेम है, ठीक है, पर क्या है, स्लाइस वाला क्या बोल रहा है कि भाई मुझे मेरा रेट बढ़ाना है, ठीक है, तो ये किसने क्या किया, 22 कर लिया, ठीक है। तो हम कॉमन इंसान क्या चाहते हैं, हमारे पास पैसा कम रहता है, हम कम पैसों में ज्यादा अच्छा चीज एफोर्डेबल करते हैं, ठीक है। मतलब क्या, ये जो स्लाइस थी ना, इसकी अमाउंट क्या हो गई, बढ़ गई, तो लोग क्या होगा, क्या होने लगे, लोग जो थे वो इसके तरफ अट्रैक्ट होने लग गए, ठीक है। मतलब क्या, जैसे ही इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसका जो सब्स्टिट्यूट रहेगा उससे हमारे डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या, अब स्लाइस ने रेट तो बढ़ा दिया, भाई इसका लॉस हो रहा है, पर अभी क्या, माजा का एकदम फायदा ही फायदा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका मस्त मजे में बिक रहा है, ठीक है। मतलब क्या, जैसे ही आपका सब्स्टिट्यूट प्राइस बढ़ाएगा वैसे ही आपके नेक्स्ट जो सब्स्टिट्यूट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या, इसने प्राइस बढ़ा लिया, अब इसके प्राइस बढ़ा लिया, अब इसका ही लॉस है भाई, इसका कुछ लॉस है क्या, नहीं, ठीक है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है। अब एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, अभी कोको कोला है और पेप्सी है, ठीक है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, ठीक है। अब क्या, अभी मेरे घर में कोई गेस्ट आएगा, ठीक है, गेस्ट गेस्ट को क्यों बुलाए, चलो हम लोग अपने ऊपर ही ले लेते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास थम्स अप भी रखा है, कोको कोला भी रखा है, ठीक है, बट क्या है, जो थम्स अप है ना उसकी रेट हाई है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोको कोला की तरफ जाएंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, भाई हम लोग अपना 2 रुपए बचाएंगे, ठीक है, जाएंगे ना बच्चों, जाते हो कि नहीं, हाँ, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब क्या, when two or more demand jointly satisfy a single wants, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें जिससे मेरी एक सिंगल वांट सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी टी, कार और पेट्रोल, ठीक है, कार और पेट्रोल, पेन रिफिल, मोबाइल और चार्जर। नेक्स्ट, नेचुरल प्रोडक्ट, ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट मतलब क्या बच्चों, नेचुरल प्रोडक्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी नेचुरल प्रोडक्ट क्या हो गया, हमारी नेसेसिटीज हो गई, ठीक है। एक बात बताओ, हमारा जो नेचुरल प्रोडक्ट है, अभी हमारा मेडिसिन ले लो, ठीक है, हमारा मेडिसिन है, क्या हम उसे अवॉइड कर सकते, नहीं कर सकते,
ठीक है, पर हम हमारा जो चेयर रहता है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज रहती है उसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, पर हम कुछ ऐसी चीज रहते हैं ना जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब क्या, जैसे ही मेडिसिन की रेट भले ही कितनी भी बढ़ जाए, उससे इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ना उससे डिमांड पे इफेक्ट होगा, भले ही कितना भी रेट बढ़ जाए, ठीक है। अब मुझे खरीदना है ना, मतलब क्या, वो मेरी नेसेसिटीज है, मुझे उसको खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है, भले मेरे पास पैसा रहे ना रहे, उसका डिमांड हो ना हो, पर मुझे क्या है, वो खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर पॉपुलेशन से हमारे डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो गुजरात, ठीक है, गुजरात में हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि 10 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है, और हमारी जो महाराष्ट्र नहीं, हाँ, हमारी जो महाराष्ट्र है उसमें 5 लाख है, ठीक है। तो क्या हमारे महाराष्ट्र में कम है? हाँ, तो क्या अभी मंचूरियन है, ठीक है, अभी मंचूरियन है, तो बच्चा वहां पे ज्यादा बिकेगी कि यहाँ पे ज्यादा बिकेगी? पॉपुलेशन यहाँ पे कम है ना, पॉपुलेशन कम, डिमांड कम, पॉपुलेशन ज्यादा, डिमांड ज्यादा, ओके। मतलब क्या, साइज ऑफ पॉपुलेशन से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे डिमांड पे, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर प्राइस, ठीक है, मतलब क्या, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है कि इन फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि अभी जो ऑनियन का प्राइस है ना वो कम है, ठीक है, पर इन केस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो क्या करेंगे लोग, फटाफट खरीद के रख लेंगे। अभी क्या हो जाएगा, मतलब क्या, उसने ऐसा अनुमान लगाया, उसने ऐसा सोचा कि शायद इन फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ सकती है, ठीक है। अब प्राइस बढ़ सकती है तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है। पर इन केस, अभी समझ लो एक मैंने बुक लिया, ठीक है, अब मैंने एक जो बुक था वो लिया कितने का, 130 का, ठीक है, पर कुछ टाइम बाद उस बुक की जो प्राइस थी ना वो हो गई 120, ठीक है। तो मतलब क्या, अब सामने वाला इंसान क्या सोचेगा, मैं 2 दिन पहले लेने गई थी तो 130 का था, पर अचानक से 10 रुपए कम हो गया, तो सोचो इन फ्यूचर में कितना कम हो सकता है, तो लोग कम डिमांड करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन लोग को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में शायद प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है। मतलब क्या, जैसे ही आपको ऐसा रियलाइजेशन होता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, आप ज्यादा डिमांड करने लग जाते हो, और जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, आप क्या करते हो, कम डिमांड करने लगते हो, ठीक है। एडवर्टीजमेंट, मतलब क्या, जो दिखेगा वो बिकेगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट ज्यादा, डिमांड ज्यादा, एडवर्टाइजमेंट कम, डिमांड कम, जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करोगे उतना ज्यादा डिमांड होगा, और जितना कम एडवर्टाइजमेंट करोगे उतना कम डिमांड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या, टेस्ट, हैबिट एंड फैशन, ठीक है। टेस्ट, ठीक है, अभी मुझे मंचूरियन पसंद है भाई लोग, मस्त मंचूरियन का डिमांड बढ़ गया, ठीक है। अभी मुझे वड़ा पाव पसंद है, उसका डिमांड बढ़ गया, मंचूरियन पसंद है, उसका डिमांड बढ़ गया, पिज्जा पसंद है, उसका डिमांड बढ़ गया। मतलब क्या, मेरे एक टेस्ट से भी डिमांड को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। हैबिट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी को अल्कोहल की एडिक्शन रहती है, ठीक है, मतलब क्या, उसका जो हैबिट है वो क्या है, रोज लेने का है, ठीक है, तो वो स्किप कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब क्या, कि जैसे ही हमारा हैबिट, मतलब हमारी जो आदतें हैं वो आएगी, तो उससे भी डिमांड हमारा इफेक्ट होगा, ठीक है। फैशन, फैशन मतलब क्या, अभी एक बात बताओ, अभी न्यू ट्रेंड चला है, सब लोग डिजिटल वॉच पहनते हैं, ठीक है, मतलब क्या, जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, फैशन डेवलप होता चला जाएगा, वैसे ही प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो न्यू जनरेशन के हिसाब से बढ़ती चली जाएगी, ओके। लेवल ऑफ टैक्सेशन, मतलब क्या, जैसे ही एक प्रोडक्ट पे जीएसटी लगेगी, उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब क्या, टैक्सेशन से भी डिमांड पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। मतलब टैक्सेशन भी ऐसा बोलता है कि भाई जैसे ही मैं जीएसटी लगा दूंगा ना, तो तुम लोग खरीदते रहो, फिर देखो तुम लोग प्राइस कितना बढ़ता है, ठीक है। मतलब क्या, जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगा डिमांड कम हो जाएगा, और जैसे ही जीएसटी नहीं लगेगा तो प्राइस कम हो जाएगा, तो डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। यही कुछ डिटर्मिनेंट्स थे डिमांड के, ठीक है। फर्स्ट, प्राइस, मतलब क्या, प्राइस ज्यादा, डिमांड कम, प्राइस ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम, मतलब क्या, इनकम ज्यादा, डिमांड ज्यादा, इनकम कम, डिमांड कम, ठीक है।
फिर क्या, सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब क्या, जो आपके जो सब्स्टिट्यूट है उससे आपके डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। थर्ड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, मतलब क्या, ऐसी चीज जो मुझे, मतलब ऐसी एक चीज जो मेरे बहुत सारे कॉमोडिटी से मुझे एक चीज से सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल टी, उसमें क्या चाहिए, अभी मुझे टी तो चाहिए, ठीक है, वो तो क्या है, मेरी वांट है, ठीक है, वो क्या है, मेरा डिमांड है कि मुझे भाई तेरे टी चाहिए। पर क्या टी अकेले ही ऐसे ही दूध दे देंगे तो चलेगा क्या, मिल्क दे देंगे तो चलेगा क्या, नहीं, उसमें क्या चाहिए, शुगर चाहिए, टी पाउडर चाहिए, इलायची चाहिए, और भी बहुत कुछ चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब क्या, अब आप ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब क्या, आपका इनकम हो ना हो पर उसका डिमांड हमेशा हाई ही रहेगा। फॉर एग्जांपल मेडिसिन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है भाई लोग डिमांड पे, मतलब क्या, पॉपुलेशन बढ़ेगा तभी तो डिमांड बढ़ेगा, और पॉपुलेशन कम होगा तो डिमांड कम होगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, ठीक है, मतलब क्या, मैं ऐसा सोच रही थी कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ने वाला है तो मैं आज ज्यादा कंज्यूम, बहुत ज्यादा खरीद के रख लूंगी, पर अगर मुझे ऐसा लगेगा कि भाई अगर फ्यूचर में इसका प्राइस कम होने वाला है तो मैं एक ही लेके मुंह बंद करके बैठ जाऊंगी, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, मतलब क्या, जो दिखेगा वो बिकेगा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा डिमांड ज्यादा, एडवर्टाइजमेंट कम डिमांड कम, जितना ज्यादा दिखोगे उतना ज्यादा बिकोगे, ओके। टेस्ट, हैबिट एंड फैशन, मतलब क्या, टेस्ट, मतलब क्या, मेरी टेस्ट क्या है, अभी मुझे वड़ा पाव खाना है, मतलब मेरा डिमांड है, मुझे वड़ा पाव खाना है, वो मेरा क्या है, डिमांड है, मतलब क्या, डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। अभी मुझे मंचूरियन खा रहा है, क्या हो रहा है, मेरा डिमांड बढ़ रहा है, मतलब टेस्ट से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। हैबिट, मतलब क्या, ये ड्रग्स, ठीक है, सॉरी ड्रग्स नहीं, ड्रिंक, ठीक है। अभी एक ड्रंकर पर्सन है, ठीक है, उसका क्या है, उसका डिमांड हमेशा बढ़ता ही जाएगा, मतलब क्या, एक हैबिट से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है डिमांड को, ठीक है। अभी एक फैशन है, ठीक है, फैशन क्या, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती चली जाएगी वैसे ही न्यू न्यू चीज इन्वेंट होती रहेगी, वैसे ही उसका क्या होने लगेगा, फैशन आते रहेगा, ठीक है। उसके बाद लेवल ऑफ टैक्सेशन, जैसे जैसे जीएसटी लगेगा प्राइस बढ़ता चला जाएगा और डिमांड कम होता चला जाएगा, और जैसे ही प्राइस कम हुआ बच्चों फिर तो पूछो ही मत, लूट मच जाएगी पूरी, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट करिए, ओके। थैंक यू सो मच।